दोस्तों, मैं आज आपके साथ बंगाल की फेमस गुड़ के संदेश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप हेल्दी मिठाई पसंद करते हैं तो इन संदेश को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इनको बनाना बहुत ही आसान है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम लगते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद ममता। संदेश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक गुड़ लिया है और यहाँ पर मैंने ये फ्रेश छेना लिया है। इन छेना को मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर गाय का दूध लिया और उन गाय के दूध को हमने फाड़कर इनके पानी को अच्छे से निचोड़ लिया है। और अब मैं इन गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी और इन छेना को भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर आप एकदम सॉफ्ट छेना यूज़ कीजिएगा। तो चलिए हम तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने छेना को भी अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ये एक पैन ले रही हूँ और इसमें मैं इन गुड़ को डाल दूँगी और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इन गुड़ को धीरे धीरे करके मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाते रहेंगे जिससे कि हमारे गुड़ जो हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं। तो चलिए हम पहले इन गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ यहाँ पर अब अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर जो छेना को ऐसे क्रश करके रखा था तो उनको मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और इनको मिक्स करने के साथ ही मैं यहाँ पर ये इलायची पाउडर ले रही हूँ। इन इलायची पाउडर को हम इसमें डाल देंगे और इनको हम अच्छे से ऐसे मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारे गुड़ और इलायची और छेना सब इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा जो छेना में हमारा पानी हो वो पानी जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये अब ड्राई हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये ग्राइंडिंग जार लिया है। तो इन ग्राइंडिंग जार में मैं इन सबको डाल दूँगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनको हाथों से ही अच्छे से मैश कर लीजिए और नहीं तो आप इन ग्राइंडिंग जार में डाल लीजिए और इनको पल्स मोड पे हल्का सा एक सार हमको करना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनाना है। सिर्फ इनको पल्स मोड पे हम हल्का सा एक सार कर लेंगे। तो चलिए अब मैं इनको कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। मैंने इनको पीस कर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही हल्का सा मैंने इनको पीसा है। इनको दरदरा ही रखना था तो इसीलिए मैंने इनको ऐसे ही कर लिया है। अब मैं इनको एक बोल में निकाल दूंगी और इनको हम अच्छा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इनको शेप देंगे। अब मैंने यहाँ पर ये किशमिश लिया है। इन किशमिश को हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये अब अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गए हैं। यहाँ पर हम इनको हाथों पे ले रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ऐसे चिपक नहीं रहे हैं। तो हमको ऐसा ही इनको चाहिए। तो अब हम इनको शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड से शेप दे लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर इनको थोड़ा थोड़ा सा हाथों में ऐसे लूँगी और इनको हम रोल करते हुए हथेली पे ऐसे चिपटा कर देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक मेरे पास कांच की कटोरी थी जिसमें इनके जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल उभरे हुए हैं। इस डिज़ाइन को हम इन पे अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन इस पे बन के तैयार हो जाएगा और इसके बाद मैं इनके ऊपर किशमिश लगा दूँगी और हमारा ये एक संदेश तैयार हो गया है। और अगर आपके पास ऐसी कटोरी भी ना हो तो फिर आप इनको इस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा सा पार्ट इनको हाथ पे लिया और ऐसे हम हाथों से रोल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बीच में इनको उंगली से ऐसे हल्का सा गहरा कर लेंगे और इनके सेंटर में मैं ऐसे एक किशमिश को लगा दूँगी। तो आप जैसे भी आसानी से इनको बना सकते हैं, आप बनाकर अपना मनचाहा आकार इनको दे सकते हैं। तो हमारा संदेश अब इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है।
तो देखा आपने इन संदेश को बनाना कितना आसान है, बहुत ही कम सामान से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके पहले भी मैंने आपके साथ मैंगो फ्लेवर के संदेश की रेसिपी आपके साथ शेयर की हूँ, आप उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।